सवाल नंबर 41। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार टंकी को पेंट करने की लागत ज्ञात करें। यदि पेंटिंग की लागत रुपये 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, देखिए जब भी आपसे लागत पूछी जाए तो आपको वहां से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। कौन सा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको निकालना पड़ेगा जब भी आपसे क्या पूछी जाए, लागत पूछी जाए। क्योंकि क्षेत्रफल को, क्योंकि यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहां पर एक क्षेत्रफल का मान दे रखा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 4.5 रुपए दे रखे हैं। इसका मतलब ये है, तो आपको यहां पर टोटल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना क्षेत्रफल है, ये आपको निकालना होगा। बात करते हैं यहां पर, देखिए यहां गोलाकार है। वैसे क्या है, अगर ऊंचाई दी गई होती तो हम लोग यहां समझ लेते कि ये गोलाकार जो आकृति है वो बेलन है, लेकिन यहां पर कोई ऊंचाई नहीं दी गई तो हमें यहां समझना पड़ेगा कि ये जो आकृति है वो क्या है, केवल गोला ही है। क्या है? गोला ही है। और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते ही होंगे। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और यहां से क्षेत्रफल आ जाएगा 4 गुणा 22/7 आर इंटू आर। यहां से हम लोग काट देंगे 7 से 7, सबको गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 154 को 4 से गुणा कर लेंगे, 616। अब हमें लागत या खर्च ज्ञात करना है। लागत या खर्च बताओ, ये कितना क्षेत्रफल दे रखा है? 616 को कितने से गुणा करें? क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 4.5 है, 616 कितने होंगे? 4.5 से हम लोग क्या कर देंगे? गुणा। अब करिए क्या गुणा करने पर क्या आ जाता है वो देखेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा? 2772। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 6 मीटर त्रिज्या वाले एक गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता। इस प्रकार बने प्रत्येक अर्ध गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या ज्ञात करना है? आयतन। यानी एक कोई गोला है, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कैसे बांटा गया है? देखो, जैसे यहां पर है, एक तो ये गोला हो गया, इसी प्रकार से ऊपर से और कट जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा परफेक्ट तो नहीं बना है, लेकिन ये 2 गोले बने हुए हैं अपने पास, लेकिन आपसे केवल एक ही गोले का आयतन पूछा गया है। एक ही गोले का आयतन पूछा गया है। कैसे निकालेंगे गोले का आयतन? अर्ध गोले का, एक ही अर्ध गोले का आयतन पूछा है तो क्या आएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। यही होता है 2/3 पाई का मतलब 22/7। और आर का जो मान है ये दे रखा है 6 × 6 कितना आ जाएगा? देखिए यहां पर ये आ जाएगा मेरे पास 6, ये तो 216 हो जाएगा। क्या यहां पर ये 216 हो जाएगा। यहां इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहां पर अगर हम लोग करते हैं तो इसका मान 3.14 ही मान लेना। 2/3 × 3.14 × 216। अब हम लोग भाग देंगे तो 2 इंटू लगभग 3 का भाग देंगे तो 1 0 3 चौक 12 इंटू 216। बताएं कितना आंसर आएगा? 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 32 और 432 को अभी 1.04 से लगभग क्या आंसर आने वाला है? 452.57 मीटर क्यूब। यहां पर सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। एक ठोस शंकु को 30 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंगने की लागत 660 रुपए है। शंकु की त्रियक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब यहां पर यह नहीं बताया गया है कि ये रंग रहे हैं तो संपूर्ण पृष्ठ को रंग रहे हैं या फिर वक्र पृष्ठ को रंग रहे हैं। वक्र पृष्ठ मतलब ऊपर वाले कवर को। तो यहां पर हम लोग संपूर्ण पृष्ठ का ही मान के चलते हैं। शंकु कैसा होता है आपको पता ही है, क्रिसमस वाली टोपी होती है ऐसी। इस पूरी टोपी को रंगने के लिए बात हो रही है।
तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होता है, पाई आर, क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। जब मैं इसको किससे गुणा कर दूंगा, 30 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 30 पैसे दे रखा है। क्या दे रखा है, 30 पैसे दे रखा है। जब ध्यान से सुनिए, यहां पर पूरे क्षेत्रफल को, यानी मैं खर्च निकाल सकता हूं यहां पर, देखिए तो क्या होगा, पूरे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च, यही आएगा कि नहीं आएगा, तो पूरा खर्च आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताओ, पूरा खर्च हमारे पास आ जाएगा। पूरा खर्च दिया हुआ है कितना है, 660 दिया हुआ है। और यहां संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पाई, यही है। आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान नहीं पता है, आर का मान ले लेते हैं आर ही। और देखिए एल का मान कितना है, 15, और आर का मान नहीं पता। इसका मान कितना दे रखा, 30, और बटे में क्या कर दूं, 100, क्योंकि पैसे हैं, पैसे को रुपए में बदलना तो आता ही है। और कैसे बदलते हैं, 100 का भाग देके, क्योंकि 1 रुपए में टोटल कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे ही होते हैं। तो पैसों को अगर रुपए में बदलेंगे तो किसका भाग देंगे, 100 का। अब देखो यहां से 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 3 का भाग सीधा यहां देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 220, 220 तो आ ही गया मेरे पास। मैं ये जानता हूं यहां पर पाई का मान क्या होता है भाई, 22/7 होता है। तो यहां पर हम लोग करेंगे, यहां पर 22/7, 22 से काटेंगे कितना आएगा, 10, 10 आ जाएगा। और देखिए यहाँ 7 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 7 से गुणा कर देंगे हम लोग। यहाँ 0 और बचा हुआ है, यहाँ क्या बचा हुआ है, 10 और बचा हुआ है। 70 से गुणा करेंगे इधर, तो 700 बराबर क्या हो गया, आर 15 प्लस आर। अब यहां से या तो द्विघात समीकरण बना के हल कर लो, या फिर किसी ऑप्शन से उठा के देख लो कि 700 आ जाए। ठीक है, जैसे मैं यहां पर 40 उठा के देखता हूं आर का मान, तो नहीं बन रही बात। तो 30 उठा के देखेंगे तो 45 को 30 से गुणा करेंगे तो भी नहीं बन रहा। 20 उठा के देखिए, आर बराबर जब 20 लेते हो आप लोग यहाँ पर, तो ये 20 हो जाएगा, और ये 20 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ 20 15 35, कितना आंसर आ जाएगा बताओ, 700। 700 आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब हमारा जो सही आंसर होगा, अगर ऑप्शन से करते हैं तो आर का मान रखेंगे तो कौन सा बेटर रहेगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग इसको ऑप्शन से इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि यहां पर क्या है, द्विघात समीकरण बन रही है, जिसको करना थोड़ा हमारे लिए क्या रहता है, कॉम्प्लिकेटेड रहता है। क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता। नए घन का सबसे लंबा विकर्ण क्या होगा। ठीक है, कितने घन है बताओ, 3 घन है। कितने घन है, ऐसे मेरे पास टोटल 3 घन है। कितने घन है, ऐसे 3 घन है। इन 3 घनों को पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है बताओ, 3 घनों को पिघलाकर यहां पर क्या बनाया जा रहा है, एक बड़ा घन बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, एक बड़ा घन बनाया जा रहा है। ठीक है कि नहीं है। नए घन का सबसे लंबा विकर्ण क्या होगा। ठीक है, और विकर्ण ज्ञात करने के लिए आवश्यकता किसकी है, भुजा की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, और भुजा की। तो मुझे बताओ यहां पर देखिए, यहां पर सबका अलग अलग है, तो मुझे बताओ आयतन, पहली सबसे बड़ी भुजा का आयतन, बड़े घन का आयतन बराबर क्या होगा, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बराबर क्या होगा बताओ। यहाँ आयतन V1, इसका V2 और इसका V3 और इसका V, तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि इन सबको मिलाकर ही तो ये बनाया जा रहा है। तो सबका आयतन मिला के ही तो इसका पूरा आयतन होगा, यही तो होगा। और मैंने पहले भी बताया था, एक आकृति से कोई दूसरी आकृति बनाते तो उनका आयतन बराबर, पर यहां पर एक नहीं 3 आकृतियां बना मिलकर क्या है, एक नई आकृति बना रहे हैं। ठीक है कि नहीं है। तो 3 आकृतियों का आयतन मिलके क्या होगा, एक बड़ी आकृति के आयतन के बराबर होगा। अब बताओ यहां से
मुझे बताओ इसका आयतन का फॉर्मूला क्या है, भुजा क्यूब। बताओ इनकी भुजाएं क्या, A1 A2 A3 और इसकी भुजा A। तो भुजा क्यूब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। A क्यूब इसका क्या रहेगा, A1 क्यूब, इसका A2 क्यूब और इसका A3 क्यूब। पर हम लोग ये जानते हैं यहाँ पर कि ये तो निकालना है, इसका मान जानते ही हैं। A1 का मान कितना है बताओ, यहाँ पर 8 है, इसका 1, इसका 6। 8 का क्यूब कितना होता है 512, इसका 1, इसका क्यूब कितना होता है 6, 216। ऐड कर देंगे तो A क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 729। और ये जो क्यूब हटाऊंगा ना यहाँ से, ये क्यूब हटाऊंगा तो इधर क्यूब रूट आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बताओ, क्यूब रूट कितना होता है बताओ, 729 का क्यूब रूट 9 हो जाता है। कितना हो जाता है 9। और मैं जानता हूं कि विकर्ण, जो विकर्ण होता है ना, विकर्ण वो होता है √3 गुणा भुजा। तो √3 इंटू 9। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन यहां पर इसका आंसर हो जाएगा। 3 घन प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर है। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और इस प्रकार एक दूसरे से जोड़े गए परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। 3 घन प्रत्येक की भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर है। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रकार एक दूसरे से जोड़े हुए हैं। जोड़े कैसे गए हैं, मैं आयत लेके बताता हूं, वैसे घन मानना आप इसको। भुजा कितनी है बताओ 5। फिर ऐसे एक और घन ले लेता हूं, इसकी भुजा भी कितनी है 5। फिर एक और घन ले लेता हूं, उसकी भुजा कितनी हो जाएगी 5। इस प्रकार से देखिए लंबाई तो मेरी 5 हो गई, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस प्रकार से जो नया घनाभ बनेगा वो मेरे पास ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब बताओ इसके अंदर यहां पर ये जो लंबाई कितनी हो गई बताओ 15, चौड़ाई वही 5 रहेगी, ऊंचाई वही क्या रहेगी 5। सही है कि नहीं है। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई। मैं ये जानता हूं यहां पर कि भाई L का मान कितना है 15, B का मान 5 और H का मान भी 5। मैं ये जानता हूं यहां पर 2, L का मान कितना मानूं मैं 15, B का मान 5, B का मान 5, H का मान 5, H का मान 5 और L का मान 15। मैं ये जानता हूं ये कितना होता है 75, ये भी जानते हैं 75 और ये कितना होता है 25। बताओ टोटल कितना हो गया बताओ 150। 175 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 350 मेरे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर और लगा दीजिए तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर है। एक बेलनाकार त्रिज्या बर्तन की त्रिज्या 50% बढ़ाई गई है। देखो यहां पर त्रिज्या की बात हो रही है, कितनी बढ़ाई गई है 50%। कितना होता है 1/2, बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी 3/2। ऊंचाई कितनी 50% कम की गई है, कितना होता है 1/2, कम करूंगा तो वापस क्या हो जाएगी 1/2 ही आएगी। आयतन की बात हो रही है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेलन का, बेलन का आयतन पाई r² h। हम बात करते हैं r की, तो r कितनी बार लेना पड़ेगा बताओ, यहां पर 2 बार लेना पड़ेगा। r कितना है 2 से कितना हो रहा है बताओ, r 2 से कितना हो रहा है बताओ 3, फिर से 2 से कितना होगा 3, और ऊंचाई कितनी लेनी पड़ेगी, ऊंचाई 1 बार लेनी पड़ेगी। 2 से कितनी हो रही है बताओ 1। इस प्रकार से यहां आयतन आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू तो कट जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू तो क्या हो जाएगी कट जाएगी, इसलिए लेते नहीं है। अब बताओ यहां पर आयतनों का अनुपात कितना है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 3 9। इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ, डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, कितना बड़ा बताओ आयतन 1, कितना बड़ा 1। तो वर्दी परसेंटेज निकालेंगे, वर्दी परसेंटेज बताओ 1 किस में से 8 में से, गुणा में 100, 1/8 गुणा 100। और 1/8 किसका कितना परसेंट होता है, या तो काट के सोल्व कर लेना या सीधा भी पता होना चाहिए आपको, बढ़ जाएगा ना 12.5% बढ़ जाएगा आयतन। ठीक है कि नहीं है। तो ये एक तरीका है जो कि आप लोग और कहाँ पढ़ेंगे,
परसेंटेज में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे। यदि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:2 है और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं ये जानता हूं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये तो ये होता है 2πr/h, यही होता है। यहां त्रिज्या और ऊंचाई दी गई है अनुपात 3:2। मुझे यहां पर किसका मान दिया हुआ है? त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है? 21। तो 3 अनुपात बराबर कितना होगा? 21। 1 अनुपात बराबर कितना होगा? 7। तो मुझे बताओ जब इससे गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 14। इसका कितना हो जाएगा पता ही है आपको? 7 से गुणा करूंगा 21। ये तो पहले से ही पता है, ये आपने निकाल भी लिया, ठीक है कि नहीं है? यही वैल्यू यहां रखेंगे तो 2πr/h 2 × 22/7। r का मान कितना है? 21। h का मान कितना आ गया है? 14 आ चुका है। हम लोग हल कर सकते हैं इसको, ठीक है। कैसे काटेंगे देखिए, यहाँ 7 या 21 काट सकते हैं। 66 को आप पहले 14 से गुणा कर लो या फिर 2 से गुणा कर लो। 6 दूनी 12 और 1 13। अब 14 से और गुणा कर लो, कितना आएगा? 14 दूना 28। 42, 42 और 2 44, 14 और 4 18, 1848। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 30,184 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो मुझे बताओ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वैसे दिया है 30,184। अब गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है 4πr² होता है कि नहीं होता है? ठीक है, इसमें मुझे बताओ यहाँ पाई का मान क्या रखेंगे? 22/7। r² बराबर ये हो जाएगा। अब हम लोग काटेंगे इसको। ठीक है, काटेंगे इसको हम लोग। तो सबसे पहले 11 से काट लीजिए। 11 दूना 22, 11 एकम 11 दूना 22, कितने बच गए? 8। 11 7 77, कितने बच गए? 4। 11 चौक 44 और 11 चौक 44, ये बच जाएगा। अब हम लोग इसको 4 से काटो या 8 से काट लो सीधे। ठीक है, तो सीधे 4 से काट लो। 4 6 की 24, 3 4 8 32 और 4 6 की 24। 200 और काटेंगे तो कितना आएगा? 3 4 3। 7 से गुणा कर दो एक बार, r² बराबर आ जाएगा 7 या 21। ठीक है, 7 चौक 28, 29 30, 7 या 21 2401। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ? क्या इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है? क्योंकि यहां पर आप लोगों को आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो पहले आप लोगों को यहां पर त्रिज्या निकालनी ही होगी। ठीक है, तो यहां r बराबर 2401 का वर्गमूल कितना होता है? क्या 49 होता है? क्या होता है? 49 होता है। 2401 का वर्गमूल क्या होता है? 49। पूछा क्या गया है? आयतन। क्या होता है आयतन? गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। ये गोले का आयतन होता है। पाई 4/3 ऐसे कैसे? पाई का मान क्या रखूं? 22/7। r का मान क्या रखे? 49 यही रखेंगे। अब बताएं यहां से क्या क्या वैल्यू है। ये देखिए, कोई कटती है वैल्यू? नहीं कट रही है, थोड़ी बहुत कट रही है। v बराबर 4/3 है ना। इनको तो गुणा कर लो, नहीं तो कितना आ जाएगा बताओ? 4 दूनी 8 और इधर कितना आ रहा है? 21 गुणा 49 इंटू 49 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसलिए लिख रहे हैं हम लोग। 7 या 21, 7 7 49, 7 से गुणा कर लो, आंसर मिल जाएगा। 7 8 56, 7 8 56, 56 और 5 61/3 और 49 स्क्वायर।
तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहां पर? बी ऑप्शन यहां पर पूरा मैच कर जाएगा। ठीक है, देखिएगा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 75 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु में ढाला गया है। यदि शंकु तथा अर्धगोले का आयतन बराबर है तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक तो मेरे पास क्या है बताओ, यहां पर बोला है 5 सेंटीमीटर वाले शीशे के एक अर्धगोले को, यानी मेरे पास क्या है, एक अर्धगोला है। क्या है? एक अर्धगोला है। ठीक है, क्या है मेरे पास? एक अर्धगोला है। ठीक है, और इसको सीधे सीधे किस में बदला जा रहा है बताओ? इसको एक शंकु में बदला गया है। किस में बदला गया है? शंकु में। जब ऐसा करेंगे तो इनका आयतन क्या हो जाएगा बताओ? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनका आयतन बराबर, बोला ही है ना। चलिए अब आगे देखो, यहां पर यदि शंकु तथा अर्धगोले का आयतन बराबर है तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मुझे बताओ इसकी त्रिज्या दे रखी है, कितनी है इसकी त्रिज्या? इसकी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या पूछी गई है, जो ये त्रिज्या है ना, ये R1। R1 आपसे क्या है? पूछा गया है। बताओ गोले का आयतन क्या होता है? अर्धगोले का 2/3 पाई r³। और शंकु का क्या होता है? 1/3 पाई r1 स्क्वायर, सॉरी 1/3 पाई r1 स्क्वायर h, ये होता है। अब मुझे बताओ यहाँ 3 से तो 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा 2, और यहाँ पर इस r का मान मुझे पता है कितना है बताओ? 5 का क्यूब। अब बताओ r1 स्क्वायर तो ज्ञात करना है, h का मान और दे रखा है, कितना दे रखा है शंकु का? ऊंचाई कितनी है? 75। अब हम लोग इसको हल कर देंगे यहाँ से, ये हो जाता है 2 × 125 बराबर r1 स्क्वायर इंटू 75। जब 75 का हम लोग भाग देंगे यहाँ पर, 25 पंजे 125, 25 75, 5 दूनी 10, 10 के अंदर किसका भाग देंगे? 3 का, तो कितना आ जाएगा बताओ? 10/3। किसका मान आएगा? r1 स्क्वायर। r1 स्क्वायर बराबर 3.3 आ जाता है, तो r1 बराबर 3.3 का क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। मैं जानता हूं यहाँ पर क्या जानते हैं कि 2 का वर्गमूल कितना होता है? नहीं पता अपने को, 1.414, यही होता है 2 का वर्गमूल। तो यहाँ पर पूछा है 3 का वर्गमूल 1.732, ऐसे ही है 1.732, ठीक है कि नहीं है? तो 3 का तो ये होता है 1.732, तो ये लगभग कितना जाएगा? 1.8 जाएगा। कितना जाएगा? 1.8। तो यहाँ पर आंसर आएगा 1.8, क्योंकि 7 से तो ऊपर ही आएगा मान, 7 से तो ऊपर ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पर इसका वर्गमूल हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो देखिए। यहाँ पर पूरी की पूरी लंबाई दे रखी है। कितनी दे रखी है पूरी लंबाई? ए से लेके सी तक कितनी दे रखी है? 90। तो ये पूरी 90 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 90। और मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी दे रखी है? 10। और मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है? 90 में से क्या कम करूंगा? 10, कितनी हो जाएगी? 80। ठीक है, और बताओ यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 20। और इधर से भी कितनी है? 20। तो एक तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये एक आयत है। क्या है? एक आयत। तो आयत का क्षेत्रफल तो निकाल ही सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल पूरा आ जाएगा, कौन कौन सा? ए सी डी एफ, ये पूरा आएगा। और कितना आएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। और लंबाई कितनी है बताओ? 90 है। और चौड़ाई कितनी है बताओ? 20। मुझे है ना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये पूरी लंबाई 90 है और ये चौड़ाई 20 है, तो कितना आ गया? 1800। अब मुझे केवल छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो मैं ये जो क्षेत्रफल बचा ना त्रिभुज वाला नजर आ रहा, उसका निकाल के घटा दूं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? हम लोग जानते हैं एक त्रिभुज, क्या जानते हैं? एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई, ये होता है डाले गए लंब की लंबाई।
अब मुझे बताओ यहां से अगर ये ऊंचाई है, ये अगर लंब अगर लेता हूं तो वो ऊंचाई होगा, और ये कितनी दे रखी है यहां पर 20, और अगर ये लंब डल रहा है किसके ऊपर जल रहा है, इस भुजा पर जिसकी लंबाई कितनी है बताओ 80। क्या है 80। तो बताओ यहां पर त्रिभुज एफ बी ई का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बताओ, यहां पर 1/2, आधार कितना हो जाएगा यहां पर 80, और डाले गए लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी यहां पर 20 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। और इसको जब हम लोग हल करेंगे 2 का भाग देंगे 10, इतना आ जाएगा 800। कितना आ जाएगा, क्या इतना समझ में आ गया, 800 ही होगा, है ना। तो मुझे बताओ यहां पर छायांकित भाग कितना होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होगा 1800 माइनस 800 कितना हो जाएगा 1000। कौन सा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। समझ में आया, ठीक है। जब भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ज्यादातर प्रश्न में जब ऐसे आते हैं तो हम लोग ऐसे निकालते हैं, बड़ी आकृति का क्षेत्रफल माइनस छोटी आकृति का क्षेत्रफल, जिसमें बड़ी आकृति आ गई, छोटी आकृति कौन सी, जो छायांकित नहीं है, ठीक है। एक नया घन बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाया जाता है। उस नए घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। और घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है तो कितने घन हो गए बताओ, 3 घन हो गए। कितने घन हो गए, 3 घन। मुझे बताओ भुजा निकालनी है, मेरे पास 3 घन है, 1 और 2 और इस तरीके से 3 घनों को मिला के एक बड़ा घन बनाया गया है। क्या बनाया गया है, एक बड़ा घन बनाया गया है। तो मुझे बताओ इनका आयतन क्या होगा, V1 V2 V3 और V हो जाएगा A1 A2 A3 और A इनकी भुजा हो जाएगी। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं ना, ये जानते हैं। बताओ इसका क्या हो जाएगा भुजा क्यूब, और इसका क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पर A1 बराबर कितना दे रखा 5, A2 बराबर 4, A3 बराबर 3। तो बताओ क्या हो जाएगा 5 का क्यूब, 4 का क्यूब और 3 का क्यूब, कितना हो जाएगा 125। भाई 125, 64 और 27 कितना हो जाएगा 9, 16 और यहाँ कितना हो जाएगा 10 और 1 11, 216। तो A क्यूब बराबर 216 आए हैं, तो A बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 216 किसका क्यूब है 6 का, तो ये आ जाएगा मेरे पास 6, ठीक है। उस नए घन के विकर्ण की लंबाई, अब A का मान आ गया घन के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, किसकी लंबाई, नए घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगा बताओ, यहां पर हो जाएगा √3 गुणा A। कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पर √3 गुणा 6, क्या आंसर आ जाएगा बताओ 6√3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ, बी ऑप्शन हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषटभुज बनाया जाता है। इस समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे एक मेरे पास त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है बताओ 6 सेंटीमीटर है। कितनी है 6 सेंटीमीटर है। इसको काटकर क्या बनाया गया है समषटभुज। अब बताओ कैसे काटेंगे, यहां पर 3 हिस्से बनाएंगे। कितने हिस्से बनाएंगे 3, ऐसे बनाएंगे 1 2 और ये 3। तो कितने हिस्सों में बट चुकी है ये लाइन, कितने हिस्सों में बट गई है 6 में 3 का भाग दूंगा, सॉरी, तो भुजा कितनी आ जाएगी, ये 3 हिस्से बनाएंगे तो कितनी भुजा आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। इस तरीके से सारी भुजाएं कितनी हो जाएगी 2-2 की हो जाएगी। कितनी की हो जाएगी 2-2। यानी अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो छोटा जो त्रिभुज है उसकी भुजा कितनी आई बताओ 2 सेंटीमीटर। यानी बड़ी भुजा तो क्या हो जाएगी, बड़ी भुजा तो क्या हो जाएगी बताओ 6 सेंटीमीटर। अगर समबाहु त्रिभुज के छोटी भुजा मात करूं तो क्या हो जाएगी बताओ 2 सेंटीमीटर होगी। पर मैं जानता हूं यहां पर किसका, समषटभुज, समषटभुज का क्षेत्रफल, और वो होता है यहां पर, क्या होता है यहां पर
क्योंकि ऐसे कितने मेरे पास त्रिभुज बन रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 6 इंटू कितने बन जाएंगे, और बन जाएंगे, अंदर से मैं बनाऊंगा तो और बन जाएंगे मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, अगर मैं इसी तरह से बाहर से तो ये दिखाई दे रहे हैं मेरे पास, लेकिन अगर मैं समषटभुज बनाऊंगा तो ये बन जाएगा 6 इंटू छोटे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन से? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये एक तरीका होता है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर कितने छोटे समबाहु त्रिभुज बनेंगे, ऐसे ऐसे कितने बनेंगे, ऐसे ऐसे मेरे पास कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, 6 समबाहु त्रिभुज बनेंगे। किसके अंदर बनेंगे? समषटभुज के अंदर। किसके अंदर बनेंगे? समषटभुज के अंदर। ये ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं है। ऐसे मेरे पास 6 समबाहु त्रिभुज बनेंगे, तो 6 गुणा √3/4 A2 स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का। बताओ 6 गुणा √3/4, भुजा का मान कितना है? 2 का स्क्वायर। तो जब हम लोग काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा और आंसर क्या आएगा? 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। यदि एक बेलन के आधार का व्यास और ऊंचाई क्रम से 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ बेलन का आधार का व्यास दिया है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? व्यास क्या दी? 16/2 कितनी हो जाएगी बताओ? 8। और ऊंचाई कितनी दी गई है बताओ? यहाँ पर 20, तो 20 ही रहेगी, 20 ही रहेगी। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है मेरे पास, क्या होता है बताओ? यहाँ पर एक तो होता है यहाँ 2πRh और 2πr², 2πr है ना, 2πRh+r, ये मेरे पास क्या होता है? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, 2 इंटू पाई का मान 22/7, r का मान 8 और h का मान 20 और r का मान 8। हल कर सकते हैं इसको, कर दीजिए। 2 इंटू 22/7 इंटू 8 इंटू कितना हो जाएगा? 28। काट दो अब इसको, 7 चौक 28 कर सकते हैं। अब 32 हो गए, 32 को 22 से गुणा कर दो, 32 गुना 44, 66, 66 और 4 70, 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ कौन सा ऑप्शन आया? ए ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। यदि एक गोले की त्रिज्या 70 फीट है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले की त्रिज्या दे रखी है अपने को, गोले की त्रिज्या कितनी दी गई है? ये एक गोला है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी दी गई है बताओ? 70 फीट दे रखी है। कितनी दे रखी है? 70 फीट दे रखी है। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 4πr²। क्या लिख देंगे बताओ? 4 गुणा 22/7 कितना हो जाएगा? 70 गुणा 70 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताओ? 7 से काटेंगे 10, कितना आ जाएगा? 22 चौक 88, 88 गुणा 700 कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ पर 0 0, 7 8 56, 7 8 56, 56 और 5 61, ये आ जाएगा मेरे पास। कितना आ जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। यदि ऊंचाई h और त्रिज्या r वाले एक ठोस लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। अच्छा, बेलन का क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना है बताओ? यहाँ पर 1/3, यही बोला गया है। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ऊंचाई और त्रिज्या तो हमें दे रखी है, ठीक है, ऊंचाई और त्रिज्या तो हमें दे रखी है। यदि ऊंचाई h और त्रिज्या r वाले एक ठोस लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो
मुझे बताओ इसका क्या है, बताओ इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास 2 पाई आर एच, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर बटे में 3, यही होगा। ठीक है, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएंगे और 3 इधर आ जाएगा, क्या 3h बराबर h प्लस आर, h इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 2h बराबर r, तो h बराबर क्या आ जाएगा बताओ यहाँ पर, h बराबर क्या आ जाएगा r बटे 2, क्या हो जाएगा r बटे 2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1012 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है। आयतन ज्ञात करना है अपने को, क्या ज्ञात करना है, आयतन किसका, बेलन का, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें क्या क्या दे रखा है वो देखिए, एक तो आधार की परिधि, जो बेलन होता है उसकी आधार की जो परिधि होती है वो आधार क्या होता है, सर्किल होता है, क्या होता है, सर्किल। तो परिधि दी गई है, इसकी परिधि का मान दिया गया है, कितना दे रखा है 22। फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर बराबर क्या दे रखा है 22 दे रखा है, क्या काटेंगे यहाँ 2 इंटू 22 बटे 7 इंटू आर बराबर 22, 22 से 22, 7 ऊपर और 2 नीचे, आर बराबर क्या होगा 7 बटे 2, कितना आएगा 3.5, कितना हो जाएगा 3.5 या 7 बटे 2, कोई सा भी उठा सकते हैं मान। एक और चीज यहाँ दे रखी है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दे रखा है, पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 1012 है, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, क्या होता है 2 इंटू पाई का मान क्या लिखेंगे 22 बटे 7, आर का मान क्या लिखेंगे 7 बटे 2, और एच का मान निकालना है, एच का मान और निकालना है, जिससे क्या आयतन निकालने में हमें आसानी रहेगी। अब देखो यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से किससे काटेंगे 11 से, 11 दूना 22, 11 9 99, 11 दूना 22, 2 का भाग देंगे, h बराबर क्या आएगा, क्या आएगा 2 चौक 8, 2 छिकी 12, कितना आ जाएगा 46 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 46 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ आयतन पूछा गया है, तो आयतन कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर पाई का मान तो जानते ही हैं 22 बटे 7, आर स्क्वायर, आर का मान कितना है, आर का मान दे रखा है अपने को 7 बटे 2, कितनी बार लिखना है 2 बार लिखना है। एच का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर एच का मान दे रखा है 46 है, एक बार हल करेंगे गुणा करेंगे, 7 से 7 काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे 11, और 2 से और काट देंगे 23, और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो 23 को गुणा कर देंगे 11 से, कितना आ जाएगा 3 5 2, अब इसको 7 से और गुणा करेंगे तो कितना आएगा 21, 35 और 2 37, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 1771 सेंटीमीटर क्यूब, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आएगी, पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा, और दोस्तों जो भी यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।